जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के दो वायरल क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, राइट ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आखिर में वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं और उनके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है, क्लास 10th वायरल क्वेश्चन। क्या, क्लास 10th वायरल क्वेश्चन। देखिए सबसे पहला हमारा क्या है, संचारण। सबसे पहला क्या है, संचारण। दूसरा क्या है, विकृत गंधिता, राइट। देखिए ये जो दो क्वेश्चन है उसको बोर्ड एग्जाम के किसी ना किसी सेट में लगभग हर साल पूछा जाता है और पूछा जाएगा। तो इस संचारण और विकृत गंधिता को हम लोग इतने सरल सिंपल लैंग्वेज में समझने वाले हैं कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, राइट। तो देखिए सबसे पहले हम लोग संचारण को समझ लेते हैं कि आखिर में यह संचारण होता क्या है। देखिए वह अभिक्रिया, मतलब संचारण वह अभिक्रिया है। संचारण क्या है, वह अभिक्रिया है जिसमें क्या, धातु। ये जो धातु शब्द है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वह अभिक्रिया जिसमें धातु ऑक्सीजन, क्या, ऑक्सीजन, नमी, अन्य रसायनों। कहने का मतलब है कि ये जो धातु है वो ऑक्सीजन, नमी, अन्य रसायनों से क्या करता है, अन्य रसायनों से धीमी क्या करता है, अभिक्रिया करता है। क्या करता है, देखिए फिर से एक बार समझिए कि संचारण वह अभिक्रिया है जिसमें धातु ऑक्सीजन, नमी, अन्य रसायनों से धीमी अभिक्रिया करते हैं, धीमी अभिक्रिया करते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, नष्ट हो जाते हैं। देखिए इसका जो एग्जाम्पल है वो आपका जो जीवन चल रहा है उसमें घटित हो रहा है। जैसे देखिए जैसे में क्या है, लोहे पर जंग लगना। अब आपने देखा होगा कि जो लोहा होता है अगर आप उसको खुले हवा में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, नमी, ऑक्सीजन, अन्य रसायनों के कारण उस पर जंग लगने लगता है और वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, नष्ट होने लगता है। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं क्या, संचारण। तो ये जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमने संचारण को बहुत ही आसान शब्दों में कवर कर लिया। अब हमारा दूसरा क्या है, विकृत गंधिता। देखिए विकृत गंधिता का मतलब क्या होता है, खराब गंध। खराब गंध यानी कि बदबू देना, राइट। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले वसा युक्त यानी कोई खाद्य पदार्थ है जिसमें तेल है, वसा है। क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए वसा युक्त खाद्य पदार्थ है और तेलीय खाद्य सामग्री। क्या, वसा युक्त है अथवा तेलीय खाद्य सामग्री है। मतलब कि ये जो सामग्री है वो वसा युक्त है और तेलीय युक्त है, राइट। फिर से एक बार समझिए कि वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को जब क्या करते हैं, लंबे समय तक खुला रखा जाए। समझिए बात को आप समझिए। देखिए वसा युक्त तेलीय युक्त सामग्री को जब लंबे समय तक खुला रखा जाए तो ऑक्सीकरण के द्वारा उनके स्वाद गंध में बदल जाता है। देखिए यहाँ पे एक शब्द का उपयोग किया गया है, क्या, खुला, राइट। देखिए खुला का मतलब क्या है कि जो हमारा वायुमंडल, मतलब खुला का मतलब वायुमंडल में क्या है, विभिन्न प्रकार की गैसें हैं जिसमें से ऑक्सीजन एक है। और ये जो ऑक्सीकरण है इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन गैस का योग होता है ऑक्सीकरण में। तो इससे ये साफ साफ मालूम चल जा रहा है कि जो खाद्य पदार्थ होगा वो ऑक्सीकरण के द्वारा क्या होता है, उनके जो स्वाद होते हैं वह गंध में बदल जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, देखिए कहने का मतलब क्या है कि यदि हम तेलीय युक्त खाद्य पदार्थ को या वसा युक्त खाद्य पदार्थ को खुले में रख देते हैं तो ऑक्सीजन यानी ऑक्सीकरण या ऑक्सीजन के द्वारा उनके स्वाद जो है वो गंध में बदल जाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं विकृत गंधिता। क्या, विकृत गंधिता। यानी कि आप अपने मन से भी लिख सकते हैं कि यदि हम किसी वसा युक्त या तेलीय युक्त खाद्य पदार्थ को वायुमंडल, खुले वायुमंडल में रख देते हैं तो वो ऑक्सीकरण या ऑक्सीजन के कारण जो उनके स्वाद होते हैं वो गंध के रूप में बदल जाते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं, राइट। देखिए ये जो दो टॉपिक था, संचारण एंड जो विकृत गंधिता, वो कितना आसान था।
हमने इसको बहुत ही सरल सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल MK स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिए इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए। देखिए क्लास 10 के लिए केवल ये 2 ही वायरल क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे वायरल क्वेश्चन हैं। तो हम करेंगे क्या कि आपके लिए मतलब 2-3 वायरल क्वेश्चन को एक वीडियो में लाते रहेंगे, मतलब बहुत सारा वीडियो होगा जिसमें क्या होगा, बहुत सारा वायरल क्वेश्चन होगा, राइट। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले नए वीडियो में।